ओम शांति। 7 अगस्त 2026 आज की साकार मुरली मंथन हम करेंगे ब्रह्मा कुमारी प्रातः मुरली मंथन क्लास में। प्रातः मुरली मंथन प्रतिदिन 4 बजे से 8 बजे तक। आप भी इसमें साथी व सहयोगी हो सकते हैं। एक है कि 4 बजे से आप इसे YouTube पर लाइव देख सकते हैं। उसमें आप जुड़ सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो उसे आप जो साइड में चैट बॉक्स आता है उसमें लिख सकते हैं। हमारा ध्यान जाएगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे। और गूगल मीट में आप साथ में जुड़ सकते हैं। कोई भी सामने मुरली पढ़ रहे हो, क्योंकि मुरली सामने दिखाई देती है, आप मुरली पढ़ते वक्त सोच सकते हैं कि ये बात स्पष्ट नहीं हुई तो आप पूछ सकते हैं। वो सामने सामने साथ के साथ पूछ सकते हैं। एक पूछेगा तो सबको उसका जवाब मिल जाएगा। एक पूछेगा ना तो सबके लिए वो जवाब ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इस प्रकार से किसी का ध्यान जाता है, किसी का ध्यान नहीं जाता है। जब आप इस प्रकार से अटेंशन देंगे तो सबको साथ हो सकता है। आप अपने विचार भी दे सकते हैं जो सबके हित में हो, ताकि हमें सच्चाई जानकारी मिले और हम सब तक सच्चाई पहुंच सके। अकेले मंथन नहीं होता, मंथन सबके साथ होता है। जब सब प्रकार से देखा जाता है, एक मत से कभी भी उसे मंथन नहीं कहेंगे। मैं कुछ भी बोल दूं, ऐसा नहीं होता। जब सभी अपने विचार भी रखे कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तब तो सोचा जा सकता है कि राइट है तो क्या है। जब सबके सहयोग से मंथन होता है, सर्व की सहमति से होता है, तो उसमें शक्ति भी मिलती है। इसलिए बाबा मुरली मंथन करने के लिए कहते हैं। आप मुरली मंथन के लिए यदि गूगल मीट पर जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं। आपको लिंक नहीं मिल रहा, जुड़ने में कठिनाई हो रही है, तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना सुझाव भेज सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि आप उसके बाद लिखा हुआ देख रहे हैं www.brahmakumaris। आप brahmakumaris.com लिखेंगे किसी भी ब्राउजर में तो आपको ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति होम दिखाई देगा। ये ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति के सभी अक्षर समाल होते हैं, कोई स्पेस नहीं होता। बिल्कुल आराम से लिखना है। एक बार लिख दिया तो आपके लिए फिर सहज होता जाएगा। फिर दोबारा बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। मोबाइल या लैपटॉप उसको याद रखता है, ब्राउज़र उसको याद रखता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप मल्टीपर्पज़ कार्य कर सकते हैं। आप YouTube पर लाइव जाना चाहें तो यहाँ से एक ही क्लिक करते ही YouTube पर लाइव पहुँच सकते हैं। आप YouTube पर लाइव आ गए। और आप यदि इसके बाद जाना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं, मुरली प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सभी भाषाओं में मुरली प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी में, इसको पहले हिंदी में आती थी, इंग्लिश में आती थी, अब सभी भाषाओं में हो गया है। आप जिस भाषा में आप शायद समझ सकते हैं, मुरली प्राप्त कर सकते हैं। ऑडियो भी सुन सकते हैं,
2-3 दिन पहले की मुरली प्राप्त, आगे की मुरली प्राप्त कर सकते हैं। और पीछे की तो सारी मुरलियां हैं, जितना पीछे आप जाते जाएं आप मुरली प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा भी सबके पास आप बता सकते हैं। जिसको भेजना चाहें भेज सकते हैं। आप यूट्यूब और गूगल मीट पर साथी बनना चाहते हैं तो इसे आप क्लिक करेंगे तो आप गूगल मीट पर एक ही क्लिक में गूगल मीट पर आ जाएंगे, रेडी टू ज्वाइन। अब आप क्लिक करें तो आप जुड़ जाएंगे। और इसके साथ आपको मिलता है रोजाना हम मुरली रिवीजन करने के लिए। आपने मुरली पढ़ ली है, मुरली पढ़ने के बाद आप मुरली को रिवीजन करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि मुरली का प्रश्न उत्तर हम देते हैं 20, जो ज्ञान पर, योग पर, धारणा पर, ब्लेसिंग्स पर, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हम ढूंढते हैं जो मुरली में आपको रिवाइज करने में और समझने में हेल्प मिलती है। और उसके बाद ये हम हिंदी और इंग्लिश में पूछते हैं और आप देख इनके जवाब देते हैं तो आपको लास्ट में जब ये पता लगता है कि मैंने 100 में से 100 नंबर लिए तो बहुत खुशी होती है। बाई चांस आपके 1-2 प्रश्न गलत हो गए हैं, आप दोबारा मुरली ध्यान से पढ़ें और उस पॉइंट को ध्यान से देखें और फिर आप उसका आंसर दें। दोबारा भी भर सकते हैं, तीसरी बार भी भर सकते हैं, जितनी बार आप करना चाहे कर सकते हैं। और आपको खुशी होगी कि ठीक है, आज मैंने पहली बार नहीं लिए तो दूसरी बार ले लिए, तीसरी बार ले लिए ना, मैं अब बराबर हो गया ना, मेरे को अब काफी अच्छी जानकारी होती जा रही है। जानकारी बढ़ने से खुशी होती है, जो खुशी आपको मिल रही है ये लिंक भी सबके पास, क्योंकि बाबा कहते अपना भला करो फिर सबका भी साथ में भला करो। तो आप सबके पास भेजेंगे तो उनको भी ये उमंग उत्साह आएगा, उनको भी खुशी आएगी और सभी अपना मुरली रिवीजन करना शुरू कर देंगे। वरना मुरली सुनी और चले गए, इससे जो है लाभ कम मिलता है और लाभ में फायदा होगा। और इसके साथ फिर सारे हमारे प्ले लिस्ट मिलती है। आप किसी भी प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो के साथ उसका टेक्स्ट भी देख सकते हैं, लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। वीडियो में कोई चीज़ निकल गई आगे पीछे करना पड़ेगा, परंतु वहाँ टेक्स्ट में आपको ऐसा नहीं करना पड़ता। आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, वो व्हाट्सएप के द्वारा अपने मित्र संबंधियों के पास भेजकर उनको जो है ना प्रेरित कर सकते हैं कि ये अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं और उनका जवाब भी अच्छा मिलता है, तो वो भी बाबा के ज्ञान को समझ सकते हैं। और यहाँ तो ये सबसे अच्छा दिया है, आपको कोई पूछता है कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर क्या है, कहाँ है, वहाँ हम जाए तो कैसे जाए, तो इस प्रकार के प्रश्न अपने मित्र संबंधियों को बता सकते हैं। आप कहीं गए हैं तो वहाँ पर भी आप अपने लिए सेवा केंद्र ढूंढ सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक करने के बाद आप नियर मी कहेंगे और आपके वहाँ आसपास जितने भी सेंटर्स होंगे वो सब दिखाई देंगे, जिससे आप जो भी नज़दीक है, जो भी सुविधाजनक है, वहाँ आप जा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली जो हम रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ेंगे, सुनेंगे और गहराई से मंथन करेंगे। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा उसे क्या करो, उसे क्या करें। अब तक जो कुछ भी पढ़ा उससे क्या करें। भाई जी डिलीट ना हो पे। हाँ जी, भूल जाने पर बाबा कह रहे हैं भूल तो जाओ। बता इतनी मेहनत की, हमारी की कराई मेहनत पर पानी फेरने को क्यों तुला हुआ है बाबा। डिलीट मार, डिलीट मार दो। आसान काम है, जितनी इतनी बड़ी मुश्किल से हमने गंदी मंदी अच्छी बुरी खराब जैसी तैसी आते सीखी हैं बनाई हैं, वो ऐसे डिलीट हो जाएंगी क्या।
फिर डिलीट मार देंगे, हम क्या करेंगे? बाबा अपने को नहीं बोल रहा भाई। उसके बाद कुछ करने के लिए भी तो कहे। उसके बाद कहते उसको तो डिलीट मार दो। चलो, हमने छाती पे पत्थर रख के अपनी सीखी सिखाई सारी मेहनत 40 साल की, 50 साल की, जितनी उम्र है हमारी, वो हमने सीख साख के उसको हम भूल गए। अब क्या करें? अब एक बाप को याद करो। अब एक बाप को याद करे। दुनिया में सारी जिंदगी भक्ति मार्ग में भी तो यही सुनते आए कि भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। और हमने याद करने के जो तरीके जानते थे, यही था कि भी उसका नाम जपो, उसके चित्र को सामने रखो, उसकी मूर्ति को सामने रखो, उसका रूप को सामने रखो। पहले तो हाथ से उंगली और हाथ से लाइन वाले चित्र बनते थे, फिर थोड़ा कलर वाले चित्र बनने लगे, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मूर्तियां बनने लगी। जो भी हुआ, अब हमने समझा कि याद करने का मतलब है कि हमने उसको याद करना है। हमें मंत्र दिया गया, उनका नाम दिया गया, और हम बैठकर उसका नाम जाप करते थे। फिर मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, या हम उसको नहलाना धुलाना जो भक्ति में करना शुरू कर दिया। अब याद का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब भी हम यही समझते थे कि हमने उसके चित्र को ध्यान करना है और उसको नाम रखना है। अभी भी आप अपने आप को देखो, आप जब से भी ब्रह्मा कुमारी में आए, आपको भी हमें भी यही कहा गया कि याद करो। तो हम भी जाकर क्या करते थे? बाबा रूम में गए, बाबा के चित्र को देखते रहते थे। और मैं तो ड्राइंग का स्टूडेंट हूँ, और मैं उसके चित्र में कमियां ही देखता रहता था। अच्छा, यहाँ ये होता, यहाँ ये होता। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं ब्रह्मा बाबा के चित्र में, शिव बाबा के चित्र में, अब उसमें और कुछ लिखा हुआ भी नहीं, मैं इससे किरणें निकल रही हैं, शेडो कैसे दी होगी, मैं अपना अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मुझे ऐसे लगता है। हाँ जी भाई जी, मैं भी सिर्फ 3-4 साल जो है फोटो के सामने बैठूं, हीरो के सामने बैठ जाता तो बाबा के चित्र के सामने किरणें आ रही इसमें भाई। हाँ भाई, किरणें आ रही, यही करता रहता था। हाँ, बाद में पहले तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, फिर किरणें आएंगी वाला ये यूट्यूब चैनल आ गया, टीवी चैनल। जब जब से हमारा पीस ऑफ माइंड चला, हम तो पीस ऑफ माइंड से पहले थे ना, तब तो कुछ नहीं था, तब तो बाबा का चित्र रख दिया जाता था। फिर धीरे धीरे ट्रांसलेट का चित्र आ गया। नेपाल तो खाली ये चित्र ही होता था, बाबा का या शिव बाबा का या बाबा का। ट्रांसलाइट के बाबा रूम बनने शुरू हो गए। एक फैशन शुरू हो गया कि दादियाँ कहती जिसके घर में बाबा रूम होगा, दीदिया कहेगी अपने घर में बाबा रूम बनाओ, मैं उस बाबा रूम में आऊंगी। मतलब कहने का है, बाबा रूम का प्रचलन शुरू हुआ था, घरों में बनाना, सेंटर्स पर बनाना, फैशन शुरू हो गया। तो मतलब कहने का कि मैं एक उन चित्रों को देखता रहता और यही चलता रहता था। अब जाकर के समझ में आया याद का मतलब। अब बताओ कि बाबा इतना सिंपल बात एक लाइन में कह के चला गया, याद करो। क्यों कहा उसने? तो मुझे जो समझ में आता है, क्योंकि बाबा के सामने पहले भगत बच्चे ही आते थे। अब भगत बच्चों को कहे कि तुम याद मत करो तो क्या करेंगे? तो उनको पहले केवल रोकने के लिए, आदत देने के लिए बाबा ने इस विधि को अपनाया और बड़ी सिंपल भाषा में कहा, और जाकर के आगे अलग अलग धीरे धीरे बातों को बदला। क्योंकि अब ये शब्द मुरली चेंज तो नहीं कर सकते, यहाँ तो यही रहेगा। और बाद में जो मुरलियां चलती है, अब बाद की जो मुरली आई, धीरे धीरे बाबा ने याद को कहा, योग को याद कर दो। योग भक्ति मार्ग का शब्द है, योग कठिन है। एक मुरली में कहा, तुम योग कैसे कर सकती हो, तुम तो माताएं हो, तुम कहाँ से इतने हार्ड वो शरीर के अंगों को ऐसे करो वैसे करो। क्योंकि दुनिया के अंदर योग की तो बहुत सारी, जैसा जैसा जिसकी समझ में आया उसने विधियां ढूंढ के खड़ी कर दी, योगा आसन बना दिए। अब कहाँ से योग का आसन लगाए? तो योग शब्द को बाबा ने काटने के लिए कहा कि योग मत कहो, आप याद करो। योग शब्द जो है हमारा नहीं है। बाबा ने मुरली से, वो मुरली में समझाया,
योग की जगह याद कहो। अभी देखो बाबा याद कह रहे हैं और अभी हम आगे इसी मुरली में पढ़ेंगे, योग शब्द फिर आ जाएगा, क्योंकि बाबा को एक ही टाइम में हर प्रकार के बच्चे को पढ़ाना होता है, समझाना होता है। इसलिए बाबा याद भी, योग भी, कठिन भी, सरल भी, हर प्रकार के शब्दों को प्रयोग करते जाते हैं और अपने लेवल के हिसाब से, अपनी अवस्था के हिसाब से समझते जाएंगे। बाबा को मालूम है कि हर एक आत्मा ने अपने हिसाब से अपना राज समझ लेना है। मैंने तो कल्प कल्प यही मुरली रिपीट करनी है, इनके लिए तो नहीं है, इनको तो हर कल्प नहीं लगेगी, इनके लिए तो पहली बार आती है इनके सामने, इससे पहले तो आई नहीं। कल पहले भी बाबा ने यही मुरली हमें सुनाई थी, ये अब हमें याद आता है, अब हम मान समझते हैं कि बाबा जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, वरना हमें तो ऐसा नहीं लगता था। तो अब बाबा धीरे धीरे हमें समझाना चाह रहा है कि आप याद करो का मतलब है, याद किसको किया जाता है? याद उससे किया जाता है जिससे प्यार होता है। अब कहीं जाकर के ये बात कहें कि याद उसको किया जाता है जिससे प्यार होता है। अब फिर बाबा धीरे से चुपके से कहते, बच्चे, छोटे बच्चे को आपसे ज्यादा पता है। मुरली के शब्द है, छोटे बच्चे को आपसे ज्यादा पता है कि प्यार का मतलब होता है कहना मानना। वो माँ से कहता है तो उसको चीज दिलाती है, उससे प्यार करती है, तो मेरे से प्यार नहीं करती, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ या मैं तेरी बेटी नहीं हूँ, तेरे तो बेटे वही हैं, मैं तो पराई हूँ, मैं तो सोतेला हूँ। ऐसे शब्द छोटे छोटे बच्चे भी माँ को कह देते। कैसे कहा उन्होंने, कैसे उन्होंने समझ लिया कि मुझे प्यार नहीं करते, मेरा कहना नहीं मानते। कहना मानना ही प्यार है। अब याद शब्द को कैसे मोड़कर बाबा ने हमारी बुद्धि में बिठाया कि मेरा कहना मान। पहले याद बिठाया और फिर याद के अंदर चेंज किया कि नहीं, याद का मतलब प्यार, प्यार का सबूत है कहना मानना। और वास्तव में भी समझ में आया कि पढ़ने से थोड़ा होता है, पता तो लग गया, परंतु करेंगे तभी तो फायदा मिलेगा। पता लगने से कोई लाभ नहीं होगा, करने से लाभ होगा। ये बड़ी वंडरफुल बात है। अब कब करेंगे, कैसे करेंगे, उससे फिर बाबा समझाते, बच्चे, मैं आकर तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा हूँ, मैं आकर तुम्हें सत्य मार्ग दिखा रहा हूँ, मैं आकर तुम्हें चढ़ती कला का रास्ता दिखा रहा हूँ। अपने अंदर हर पल चढ़ती कला को अनुभव करो, चढ़ती कला को देखो, आप में सुधार आ रहा है नहीं आ रहा है। आप याद की यात्रा पर रहो। फिर एक शब्द और जोड़ा, धीरे धीरे शब्दों को जोड़ करके हमारे को अगली स्टेज तक पहुंचाने का कार्य किया। अब कौन कहाँ है, कहाँ अटका नहीं रहना है, अपने अंदर आगे बढ़ना है, क्योंकि मुरलियां तो ये 2 साल के अंदर रिपीट हो जाती है और इसमें सीक्वेंस भी नहीं है कि कभी कोई मुरली आ जाएगी तो कभी कोई मुरली आ जाएगी। अब जो उनके सामने या तो ये जो 200, 250, 400, 500, 1000 जो भी मुरलियां हैं, क्योंकि एक्चुअल मुझे नहीं मालूम कि कितनी हमारी साकार मुरलियां हैं। अव्यक्त मुरलियां तो रिकॉर्डेड हो गई हैं, वो तो आप घट बढ़ नहीं सकती, क्योंकि उनका डेट दिया हुआ है। इनके ऊपर कोई डेट नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं इसकी संख्या नहीं बता सकता। वरना इन सारी मुरलियों को मैं कई बार से कई सालों से सोचता आ रहा हूँ, कर नहीं पाया हूँ कि एक सीक्वेंस मिल जाए ताकि। हाँ जी, 5 साल की मूवियाँ रिपीट होती है। जो भी है भाई जी, बात मेरे को नहीं समझ में आया कि उन मुरलियों में से
कौन सी मुरली पहले पढ़ी जानी चाहिए, फिर कौन सी मुरली पढ़ी जानी चाहिए, फिर कौन सी मुरली पढ़ी जानी चाहिए, ताकि सीक्वेंस में ज्ञान को समझाया जाए, सीक्वेंस में ज्ञान को समझाया जाए। परंतु क्या है कि बाबा बड़ा युक्तिबाज है, बहुत युक्ति रखता है, क्योंकि कौन से सेंटर पर आज नया बच्चा आ जाए, क्लास में नया बच्चा आ जाए, अब पुराने, हाँ जी, ये आपका नया सलाहकार है ना, चैट जीपीटी। हाँ जी, चैट जीपीटी है ना आपका नया सलाहकार। हाँ वो उससे तो सलाह कर रहे हैं, वो तो उस ना ये काम वो नहीं कर नहीं सकता, करेगा। वो कर सकता है, वो इस काम को कर सकता है, परंतु एक बार वो सारे के सारे मुरलियां मेरे सामने आए, या तो कोई जो है ना ये मुरलियों को डाउनलोड करने के लिए बैठे और क्योंकि उसको बिना मुरली दिए काम नहीं कर सकता, क्योंकि डेट कुछ ना कुछ दो। अब वो बेचारा परेशान इस बात से हो जाता है कि वही मुरली आज से 3 साल पहले भी चली और आज भी चली, कौन सी डेट उसको दूं। उसने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं डेट तब दूं जब उसके ऊपर एक डेट लिखी हो, वही मुरली मतलब उसी प्रकार का मैसेज कहीं और भी है, किसी और डेट में भी है, किसी और डेट में भी है। तो इसलिए वो या तो उसको सारा का सारा खजाना एक साथ दिया जाए तो उसको वो सीक्वेंस बना देगा, फिर देने लगाएगा वो। मुझे भी एक बात समझाने के लिए उसको 15, 20, 25 मुरलियों में से कंटेंट ढूंढ के देना पड़ता है, तब जाकर के वो सीक्वेंस बनाता है, फिर भी वो गलती कर देता है। मतलब उसको जो दोगे ना उसी में से करेगा। अब यदि मैं उसे कोई बुक कहूं तो वो बुक बता देगा पूरी की पूरी, क्योंकि वो बुक चेंज नहीं होती। परंतु ये मुरली तो रोज चेंज हो जाती है ना, इसके ऊपर से डेट चेंज हो जाती है। भाई जी, ये बाबा ने जो सिस्टम बना के रखा है ना, तो वो राइट बना के रखा है ना, ऐसा थोड़ी कि बाबा सीक्वेंस में बता देते मैं हो ना पूरी बात को। नहीं, मैं वही बात कह रहा था कि बाबा को पता है कि कभी किस सेंटर पर नए आएंगे, पुराने आएंगे, बीच वाले बैठे होंगे, इसलिए सारी पढ़ाई एक साथ पढ़ाओ, नया भी पढ़े, पुराना भी पढ़े, बीच वाला भी पढ़े, सारे पढ़ लें। तो इसलिए हमारा बहुत बड़ा अपना व्यक्तिगत रूप से मंथन करने वालों का जो ग्रुप है, वो इस बात को ध्यान दे कि हम उसको सही प्रकार से समझे, आगे की तरफ बढ़ने वाला समझे, पीछे वाली बात के ऊपर अटक नहीं जाए। बाबा ने तो ये बताया है, ये करना है, नहीं, हम जितनी बातें जान चुके हैं उनको हम अपने साथ रखेंगे, तभी हम बाकियों को भी आगे साथ ले सकेंगे। तो इस प्रकार से मुरली के अंदर बाबा हमें भूलने की बात कह रहा है, उसके साथ कह रहा है अब नई पढ़ाई पढ़ो जो मैं आके पढ़ा रहा हूं। इस एक लाइन के अंदर इतनी सारी बातें हैं, परंतु कौन कैसे समझेगा वो उस आत्मा का अपना क्या है, पुरुषार्थ है, अपनी अवस्था है, अपनी जो स्टेज है वो उसकी अपनी। तो इस प्रकार से हमको ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। इसके साथ बाबा हमें क्या कहते, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापना करने के लिए कौन सा बल चाहिए, ऐसी कौन सी ताकत चाहिए जिसके द्वारा आप इस भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन कर सकेंगे। ऐसा कौन सा बल चाहिए सतयुगी राज्य स्वराज्य स्थापन करने के लिए, स्वराज्य अपना राज्य स्थापन करने के लिए। योग का बल। भाई जी, योग का बल क्या होता है? अब हम याद करते आए हैं, आज योग दोबारा आ जाए तो हम इसे याद का बल भी कह सकते हैं, योग का बल भी कह सकते हैं, याद का बल भी कह सकते हैं।
अब हमारे लिए योग और याद में कोई अंतर नहीं। अब हमारी बुद्धि से भक्ति मार्ग वाला योग हट गया। अब हमारा योग और याद एक चीज है। अब योग और याद का बल, ज्ञान का बल, योग का बल, धारणा का बल, हर चीज के बल का मतलब हमें बहुत तरीके से समझ लेना है। बाबा की श्रीमत पर चलने में कितना एक्सपर्ट हो गए हैं, वो हमारी ताकत है। आज हमने पहली बार मुरली पढ़ी, हमें कुछ जानकारी मिली, अगली बार पढ़ी कुछ और जानकारी मिली, अगली बार पढ़ी कुछ और जानकारी मिली। ये है जानकारी। जानकारी हमारी बढ़ती जा रही है, तो ये हमारा ज्ञान बल होता जा रहा है। भाई जी, हाँ एक जी। शब्द बोलो, हाँ हाँ, केवल इस याद को स्मृति बोलते हैं ना, स्मृति। याद को स्मृति भी कहते हैं। तो ये योग बल जो है स्मृति और स्मृति का खेल है। हाँ, तो याद है तो आपको बल है, अब वही भूल गए तो वही बात करें। पहला स्टेप था ज्ञान का बल, कि हमने जानकारी ली। अब जानकारी ली और हम उसे रिपीट नहीं करेंगे, उसे रिवाइज नहीं करेंगे, तो पहले तो याद ही नहीं रहेगी, वो बात ही भूल जाएगी। तो उसको पक्का करना है, वो है ज्ञान का बल, जानकारी का बल। अब उस जानकारी को हमने अप्लाई किया, और जितना अप्लाई किया उतना अप्लाई करने में हम एक्सपर्ट होते गए। उसका अप्लाई करने के बाद उसके द्वारा हमारे अंदर जो प्राप्तियां आई, अप्लाई करने के बाद भी प्राप्ति, जब हमारे अंदर प्राप्ति आई तो प्राप्ति में भी अंतर आया कि हमने अब तक इतना प्राप्त किया था, अब ये प्राप्त हो रहा है, अब ये प्राप्त हो रहा है, अब ये प्राप्त हो रहा है। हर बार हमारी प्राप्ति में भी सुधार होता जा रहा है, प्राप्ति भी हमारी बढ़ती जा रही है। तो ये बल का मतलब है हमारे अंदर उन गुणों का, उन शक्तियों का प्रभाव बढ़ता जाए, हमारे जीवन में उसका महत्व बढ़ता जाए, हमारी भाई रुचि इसका बढ़। सूत्र है केवल स्मृति, सूत्र है, फार्मूला इसका स्मृति। आप ये स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ तो आप सब पार कर लेंगे। स्मृति तो भाई जी एक इनिशियल स्टेज हुई ना। हाँ, अब उसके बाद उस स्मृति को कितना हम स्थायित्व देते हैं, कितना अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, उस अप्लाई से हमें कितना लाभ मिल रहा है, उस लाभ को प्राप्त करने में उस स्मृति का उपयोग भी आ जाता है ना। ये हाँ, यही क्वेश्चन समझ अनिल भाई आपके आने से पहले अनिल भाई ने किया था। तो उसके स्मृति, अगर हमको स्मृति में आत्मा हूँ तो आत्मा के मुझे गुण पता होना चाहिए ना, कि मेरे मेरे में क्या क्या क्वालिटीज है। अब जब मुझे पता है मेरी ये क्वालिटियां हैं, मेरी क्षमताएं हैं, तो अपने आप सब क्लियर होता जाएगा, सब प्राप्तियां होती जाएंगी। अब उसको प्राप्ति का है, प्राप्ति कुछ होना नहीं। इसीलिए स्वराज्य प्राप्त करने तक, हाँ, फाइनल स्टेज तक पहुंचने तक हम कितना आगे बढ़े हैं, कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये हमारे अंदर, क्योंकि यदि हमारे अंदर सुधार आ रहा है तो हमें खुशी होगी और उमंग उत्साह आएगा। यदि हमारे अंदर कल भी हम वही खड़े थे, आज भी हम वही खड़े हैं, तो हमारे अंदर उमंग उत्साह ढीला पड़ जाएगा। ये हमारे अंदर बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, सुधार होते जाना चाहिए, चढ़ती कला में जाते रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है बल के अंदर। जब बल शब्द आता है, स्मृति होनी ही नहीं चाहिए, हाँ जी, स्मृति होनी ही नहीं चाहिए, स्मृति होनी नहीं चाहिए। स्मृति विस्मृति, अगर मुझे अच्छा, विस्मृति, विस्मृति हाँ, भाई जी, विस्मृति खाली स्मृति और विस्मृति अलग बच्चों के लिए है, उसका ज्ञान अलग, स्मृति ज्ञान तक है, और उस ज्ञान के बाद उसका उपयोग भी तो होगा ना, प्रयोग भी तो करेंगे हाँ, ना, फिर धारणा भी तो करेंगे ना, फिर सेवा भी तो करेंगे ना। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये चारों सब्जेक्ट
हमारी फाइनल स्टेज तक पहुंचाने में सहयोगी है। पहला है ज्ञान, हमने ज्ञान में कितनी एक्सपर्टनेस ली, फिर योग में कितना, मीन्स अपने आप को समझाने में कितना किया, फिर धारणा में हमने कितना प्रैक्टिकल उसको अप्लाई किया, फिर हमारे जीवन में आ गया, फिर हमने औरों के जीवन में कितने लाए, तब तो जाकर के स्वराज्य अधिकारी बनेंगे ना। राजा बनने तक में हमारे पास बाबा ने पूरी पहले से आत्मा से लेकर आत्मा को राजा बनने तक सारी पढ़ाई इन्हीं 300, 400, 500 जितनी भी ये मुरलियां हैं, इन्हीं मुरलियों में है। अब इन मुरलियों से हमें अपने आप को उस लेवल तक ले जाना है। तो उस लेवल तक ले जाने की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर ज्ञान की चरम सीमा तक जाने के लिए अनुभवी होना, योग की चरम सीमा तक जाने के लिए अनुभव। योग के अंदर यह है कि हम अपने आप को समझाएं, कितना अच्छी तरह हम अपने आप को समझाते हैं, और जितना अच्छी तरह हम अपने आप को समझाने में एक्सपर्ट होंगे, उतना ही हम आगे फिर धारणा करने में भी एक्सपर्ट होंगे। जब ज्ञान, योग और धारणा मैंने अपने जीवन में उसको लेके आ गया, अब मैं औरों को सहज समझाने में सहज हो सकता हूँ। यदि मुझे खुद को ही नहीं आया तो मैं औरों को सहज नहीं समझा सकूंगा। तो इसलिए हर सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्टनेस बल का अंतर आप समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं जो बताना चाह रहा हूँ शॉर्ट में समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं आपको लग रहा है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ताकि जितना मुझे समझ में आ रहा है वो मैं स्पष्ट करूं। परंतु आज जो बाबा ने दिया है उत्तर, वो दिया है उत्तर पवित्रता का बल। बाबा ने याद का बल नहीं दिया, बाबा ने योग का बल नहीं दिया, बाबा ने आज क्या दिया? सीधा पवित्रता का बल। आप पवित्रता का बल को आप ध्यान से देखेंगे, पहले समझेगा पवित्रता के बल को भी। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। ये हमारी लास्ट स्टेज है, क्योंकि घर हम तब जाएंगे जब हम पवित्र होंगे। बिना पवित्र बने घर नहीं जा सकते। पवित्रता हमारी फाइनल यहाँ इस दुनिया से घर जाने की स्टेज है, अवस्था है, स्थिति है। अब उस पवित्रता को प्राप्त करने के लिए शब्द बनाया है पवित्रता का बल। अब हम आत्मा बिल्कुल अपवित्र, कलयुग का लास्ट स्टेप, हम आत्मा बिल्कुल तमो प्रधान पतित। ब्रह्मा बाबा के लिए हम इस बात को अप्लाई करें ताकि सहज समझना हो कि ब्रह्मा बाबा के लिए कहते कि यही सबसे टॉप पर गया था और यही सबसे बॉटम पर आया। जब ये बॉटम पर आया तब बॉटम से उसको टॉप तक लाने के लिए परमात्मा पढ़ाते हैं, पहले पहले उससे ही पवित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले किसको पकड़ा? ब्रह्मा बाबा को। हम ये कहें कि ब्रह्मा बाबा एकदम तमो प्रधान, एकदम अपवित्र हो चुका था। अब परमात्मा ने उसको पढ़ाना शुरू किया, तो जैसे जैसे उसको सत्य ज्ञान मिलता गया, उसके अंदर अपवित्रता से पवित्र, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा पवित्र हूँ, जानकारी पहले मिल गई। परंतु उस पवित्रता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया और पवित्र बनकर प्रैक्टिकल मॉडल एग्जाम्पल हमारे सामने खड़ा हुआ और पवित्र बनकर ब्रह्मा से विष्णु बना। क्या नहीं किया, क्या क्या स्टेप उठाए, अब वो मक्खन निकाल कर दे दिया। अब हमें उस रास्ते पर, उन फुटस्टेप्स पर चलना है।
तो पवित्रता का बल मतलब पवित्र तो हमें पता लग गया, परंतु बने तो हम अपनी मेहनत करने पर ना, चारों सब्जेक्ट चारों अलंकारों में पूरा संपूर्णता 100% लिया, तब जाकर वो 100% पवित्र बना। अब हमें भी उसी प्रकार से 100% बनना है। अब कितना हम पुरुषार्थ करेंगे वो हर एक आत्मा का अपना अपना चरम सीमा तक पहुंचने का एक रास्ता होगा, रोड मैप होगा। तो बाप से योग लगाकर अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलकर हम उस अवस्था पर पहुंचते हैं। यह पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। अब सतयुग के स्वर्ग के राज्य अधिकारी बनना पवित्रता का बल, 100% पवित्र। पवित्रता माना 100% पवित्र। सोना माना शुद्ध सोना। सोना यदि खाली लिखा है तो उसका मतलब शुद्ध सोना है। यदि उसके साथ कुछ और लिखा है, कैरेट लिख दिया है, तो उसका मतलब आ जाता है उसमें कमी है। 24 कैरेट भी लिखा है तो कहेंगे शुद्ध सोना, परंतु 24 कैरेट भी एक मापदंड बनाया गया। उसके बाद 22 कैरेट है, 21 कैरेट है, जो भी है वो उसकी पवित्रता की मात्रा है। तो हमें पवित्र बनना है, मतलब संपूर्ण पवित्र बनना है। और इसके साथ हमें ये भी याद रखना है, हर एक आत्मा की पवित्रता की चरम अवस्था अलग अलग। किसी की लास्ट स्टेज 100 है, किसी की 80 है, किसी की 60 है, किसी की 40 है। तो वो अपनी स्टेज को प्राप्त करेगा। तो पता किसी को नहीं है, इसलिए बाबा कहते अपने अंदर पूरा प्रयास करो कि हम 100% प्राप्त करें। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। हमारी किसी भी दुनिया से किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं। हम स्वराज्य अधिकारी डबल अहिंसक बन करके ही बनते हैं। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इस बल से एक मत। बाबा ने यहाँ पहले पवित्रता को जाने के लिए योग बल कहा, अब उसमें ज्ञान जोड़ा, परंतु दो आप नहीं भी जोड़ रहे बाबा, तो आप अपने अंदर जोड़ लो। जब तक हम चारों सब्जेक्ट में 100% नहीं हुए तो हम सतयुग के स्वर्ग के राजा बनने का सपना फेंक दें, भूल जाए, वो हम बन ही नहीं सकते। जब तक हम चारों सब्जेक्ट चारों अलंकारों से 100% परफेक्ट नहीं बनते, तब तक राजा नहीं बन सकते। जितना परफेक्ट बनेंगे हमारी वही अवस्था हो जाएगी। अब सोच लो क्या बनना चाहते हो। इस बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। इस बल से, पवित्रता के बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। सतयुग में एक धर्म, एक बल, एक भाषा, एक संस्कृति, एक राज्य हो जाता है। गीत, आखिर वे दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेदों शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, वैसे ये भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खिवैया व बागवान व सदगति दाता एक ही बाप है। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक भगवान है। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं।
सद्गति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता, सुख, शांति थी, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते। वास्तव में माताओं को हम जिस राधे हैं उनको जास्ती प्यार करना चाहिए। फिर भी श्री कृष्ण को बाप प्यार करते हैं, झूले में झुलाते हैं। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं। राधे की जयंती नहीं मनाते हैं। वास्तव में मनाना चाहिए, दोनों का समझ तो कुछ है नहीं। उन्हों की जीवन कहानी को तो कोई जानते नहीं। बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते। मनुष्य कहते भी हैं शिव परमात्मा नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है ना। कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितनी जमीन पर राज्य करते थे, कैसे कैसे राज्य किया, फिर वे कहाँ गए, ये बातें कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते। और तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। रचयिता और रचना, रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है, तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बरोबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग की आदि है। संगम पर ही परम पिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं, उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं। क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है, कनिष्ठ है। कनिष्ठ माना सबसे छोटे। हमारी जो छोटी उंगली होती है उसे कनिष्ठ उंगली कहा जाता है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। और दूसरी भाषा है सतो, रजो, तमो। जो अच्छी तरह से ज्ञान सुनेंगे उनको सतो गुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजो गुणी कहेंगे, जो सुनते ही नहीं उनको तमो गुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसे होता है। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए। इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। गीता के लिए भी तुम कहते हो कि ये है सच्ची गीता। तुम लिख भी सकते हो, ये है सच्ची गीता पाठशाला। अर्थात सत्य नारायण बनने की कथा अथवा सच्ची सच्ची अमर कथा, सच्ची तीजरी की कथा। चित्र तो सब तुम्हारे पास है, चित्र तो सब तुम्हारे पास है, इनमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे अब प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार
कुमारियां, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको इतला खबर करनी है, गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, तो जरूर अब पतित राज्य है। ये कोई समझ नहीं सकते कि हम खुद पतित हैं। रावण है 5 विकार। कहते हैं राम राज्य चाहिए, तो आसुरी संप्रदाय ठहरे न, परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते। तुम बच्चे इतला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले माफिक देवी राज्य स्थापन करें। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म एक ही राज्य था, बल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होगी एक ही भाषा। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे, जैसे मुसाफिरी से नजदीक आते जाते हैं। अपने देश तरफ तो खुश होती है ना, वे अब मेरा घर इतनी दूर रह गया, अपना गांव इतनी दूर रह गया, कि अब अपने घर आ गए, बस अब जाकर मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा, अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बताते रहो। समझाना तो बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। एक हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल ठीक है। ये भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई को हम नहीं लगाते, अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। जितना जो करेंगे वे अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तुम ही घर के भाती हो। तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं। खर्चा भी तुम ही करेंगे। तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है। तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्याओं को क्या खर्चा करना है।
उनके पास कुछ है क्या? बाबा बच्चों से क्या फी लेंगे? कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते, वहाँ कितना पढ़ाई में खर्चा होता है। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे फीस लेगा, पैसा लेगा? शिव बाबा को अपना घर थोड़ा ही बनाना है जो पैसा लेंगे। तुम बच्चों को भकाओ भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहर के महल बनाने हैं। इसलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न तुम्हें भविष्य में मिल जाता है। जिसको देंगे वही आकर देगा, ना बाबा लेता और ना बाबा देता। ये लाइन बहुत अच्छी तरह से समझ ले। अब तुम दोगे तो भविष्य में मिलेगा। अब बाबा को दे दो, कहते बाबा क्या कहते हैं, मुझे दे दो। अब बाबा को हम भंडारी में डाल दें, क्या होगा? मतलब बाबा की डायरेक्शन पर खर्च करो, चाहे वो बहन जी खर्च करे, चाहे दादी खर्च करे, चाहे आप खर्च करो। मतलब बाबा की डायरेक्शन पर उस धन को खर्च करो तो सही जगह पर खर्च होगा, सही जगह पर यूज होगा तो रिटर्न भी सही समय पर होगा। हमने दिया ही रजो प्रधान अवस्था में तो हमको त्रेता में मिलेगा। हमने दिया सतो प्रधान अवस्था में, सतो प्रधान कार्य में तो सतयुग में मिलेगा। ठीक है कि नहीं? और हमने तमो प्रधान अवस्था में, तमो प्रधान कार्यों में धन को खर्च किया तो हमें कलयुग में मिलेगा। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे उतना आपको मिल जाएगा। जिस अवस्था का करेंगे उस अवस्था में मिल जाएगा। वो ऐसा वहां पाएंगे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाना पड़ता है। यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगता। छोटे से मकान में रूहानी हॉस्पिटल कम, कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। दुनिया वाले हॉस्पिटल खोलते हैं, उनमें तो करोड़ों रुपया लगता है आज के हिसाब से। उस टाइम जब बाबा ने लिखा है 10 लाख, उस टाइम का 10 लाख और आज का 100 करोड़ के बराबर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा कोई हॉस्पिटल कॉलेज खोल रहा हो बाबा के यज्ञ ज्ञान का, यज्ञ का, तो उसमें कोई पैसा थोड़ा लगता है। 5 रुपए से लेकर जितना पैसा खर्च कर लो, आप स्कूल को 5 रुपए में खोल सकते हो आज के रेट के साथ। भाई जी कुछ भी नहीं लगे हो सकता, आप खड़े हो जाए चौराहे पे, कुछ नहीं चाहिए। मतलब चौराहे पर खड़े हो जाओ तो भी खुल जाएगा स्कूल। हाँ खुल गया। मतलब थोड़ा चित्र किसी को दिखाना हो तो 5 रुपए में 10 चित्र मिल जाते हैं। 5 रुपए का बाबा फोटो आता है ना कैलेंडर वाला, वो ले लो, बस हो गया। वो आपकी एक्सपर्टनेस पर निर्भर करता है कि आप 5 रुपए भी खर्च ना करो, नहीं, परंतु चित्र, छोटा सा चित्र उनको दिखाओ और उस चित्र के ऊपर समझा दो। प्रदर्शनी ले लो 20 रुपए की, प्रदर्शनी में 20 चित्र आ जाएंगे, वो समझा दो। मतलब कहने का मतलब सब हमारा जो आधार कुछ तो चाहिए ताकि उनको समझना आसान हो जाए। तो उसके लिए आधार की बात आती है। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं।
पांडवों के आदिपति कौन था? उन्होंने तो श्री कृष्ण का नाम लिख दिया। वास्तव में है निराकार भगवान, तुमको श्रीमत देने वाला भगवान। बाकी तो सब हैं रावण की मत पर। रावण राज्य में रावण की मत पर कितने डर्टी बन पड़े। अब यही सृष्टि पुरानी वही नई बनती है। जो पुरानी सृष्टि हो गई है वही क्या बन रही है? नई बनती है। सृष्टि में भारत ही था, भारत नया, भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना है तो नर्क है। इनको कहा जाता है रौरव नर्क। मनुष्य की ही बात है, यहाँ सुख का नामो निशान नहीं। ये कोई सुख थोड़े ही है। सन्यासी भी कहते हैं इस समय का सुख कागविष्ठा के समान है, इसलिए वे गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देते हैं। वे स्वर्ग व सतयुग की स्थापना कर न सके। श्री कृष्ण पुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, इसलिए श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि पवित्रता है ना, गाया भी जाता है, छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है। छोटे बच्चों को विकारों का पता नहीं रहता, सन्यासियों को फिर भी पता है। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है। बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस। जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। श्री कृष्ण को तो सब याद करते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाप कहते हैं कि जो बनना है सो बनो। सिर्फ एक श्री कृष्ण थोड़े ही बनता है, प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं। सेकंड थर्ड होते हैं ना, तो यहाँ भी डिनाइस्टी है। बाप के पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते हैं वैसे ये घराना है। तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चियन से है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की एक ही राशि है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वे कितना धन ले गए हैं? जी, हाँ जी, इसके लेन देन भारत में बहुत चलती है। क्या हुआ? इसके लेन देन भारत में बहुत चलती है। इसकी लेन देन भारत में बहुत चलती है। ये जो है ना, अंग्रेज जो है ना भारत में आए, उन्होंने भारत को जितना लूटना था लूट कर ले गए। अब अंग्रेज फिर भारत को कर्जा दे रहे हैं, इंग्लैंड से, अमेरिका से, है नहीं, जो भी दूसरे देश है। जिस टाइम ये मुरली चली है उस टाइम तो बहुत कर्जा लेते थे। कर्जा तो अब भी है नहीं। तो कर्जा लेकर के क्या करते हैं? काम करते हैं। तो जो कर्जा दे रहे हैं, अब वो पैसे आप वापस करोगे उनको? विनाश होगा। आप पैसे वापस करने जाओगे? ले लो भाई पैसे। नहीं, वो लूट कर ले गए, अब वो प्यार से दे रहे। ठीक है कि नहीं? तो लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। तो लेन देन है ना एक प्रकार से। भारत से, बाबा ने कहा कि भारत से वे कितना धन ले गए हैं, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। क्योंकि हिसाब किताब तो बराबर करके घर जाना है ना। ये यूरोप वासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। इस पर कहानी भी है, 2 बिल्ले लड़े, बीच में मक्खन बंदर खा गए। ये बात अभी की है। वे आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुमको मिलना है
अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, ये है नहीं। ये मतभेद भी निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान हैं, ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। ज्ञान और योग बल से ही हम पावन बनते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही देते हो। लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं, लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हो। सारा पवित्रता का बल है। कहते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। तो याद का ही बल है। ऐसे नहीं कि वहां उल्टे धंधे में जाकर सब भूल जाए। यहाँ सन्मुख में तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हैं, नदियों में तो वे लहरें नहीं होती। सागर की लहर एक लहर कितना नुकसान कर देती है। जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी उथल खाएंगे। सागर को सुखाकर जमीन ली है, वे जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं तुम जानते हो। ये बॉम्बे ही नहीं रहेगी, आगे ये बॉम्बे थोड़ा था, छोटा एक गावड़ा था। ये माताएं तो भोली हैं, ये इतना पढ़ी लिखी नहीं है। यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। पढ़े हुए मनुष्य समझने समय कितने प्रश्न करते। यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना, किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात नहीं। महिमा है ही एक बेहद के बाप की। तुम जानते हो कि ऊंचे ते ऊंचा है एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा, उनसे ऊंच कोई होता नहीं। इससे बड़ी आसामी कोई नहीं। परंतु चलते देखो कितना साधारण है। कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं। कोई क्या जाने कि ये कौन है। भगवान आकर ज्ञान देते हैं, जरूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना। अगर श्री कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी ना सके, सिर्फ दर्शन करते रहे। यहाँ तो बाप गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते। तुम हो इनकॉग्निटो सेना। तुम जानते हो कि हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये पुराना शरीर छोड़ जाए, नया गोरा शरीर धारण करेंगे। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे देवी संप्रदाय। आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में देवी शरीर धारण कर जाए राज्य करूंगा। आत्म बल है, शरीर प्रकृति है, आत्मा सदैव मेल है। बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का बनता है, लेकिन मैं हूं अविनाशी आत्मा।
ये चक्र फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा। विनाश के आसार भी सामने देखते हो। वही महाभारत लड़ाई है तो जरूर भगवान भी होगा। किस रूप में? किस तन में? वे तुम बच्चों के अलावा किसी को पता नहीं। कहते भी हैं मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ। मैं श्री कृष्ण के तन में नहीं आता। यही पूरे 84 जन्म लेते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं। वही पहले नंबर में आएंगे। साकार झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है। बच्चों को समझाना है, कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। कोई बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाएं तो कमाल है। कमाल नाम निकालेंगे। लौकिक अलौकिक, लौकिक अलौकिक दोनों नाम बाला करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। वरदान अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भाव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज पर किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती। जब आप संपूर्ण स्टेज पर आते हैं तो एकदम स्वतंत्र होते हैं, कोई अधीनता नहीं। लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। नंबर 1 रूहानियत चाहिए, नंबर 2 रुहाब चाहिए, नंबर 3 रहम दिल। रूहानियत मतलब अपने आप में रूहानी गुण जीवन में धारण करना रूहानियत कहलाएगा। और जिस्मानी गुण धारण करेंगे तो जिस्मानियत की बात होगी। रूहानी गुण धारण करेंगे तो रूहानियत की बात होगी। रुहाब, रुहाब मतलब आत्मिक चमक। रूह माना आत्मा और चमक। मतलब जब हमारे अंदर गुणों की धारणा होती है तो नेचुरल हम आत्माओं का देखना, बोलना, सुनना, व्यवहार में आना भी अच्छा होता है। उसको रुहाब कहेंगे। रहम दिल, अपने ऊपर भी रहम दिल बनना है
और सर्व आत्माओं पर रहम करनी है कि वो भी सत्य को जाने और अपनी समस्याओं का समाधान करें। जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में चेहरे व कर्म में दिखाई दे, स्थिति में चेहरे व कर्म में दिखाई दे, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन: श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता, भाग नहीं सकता। श्रीमत की लगाम मजबूत हो कि हमारा जो भी काम है वो बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं, तो फिर हमारा जीवन सही मार्ग पर चढ़ती कला में दौड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा। यदि बाबा की लगाम ठीक नहीं है, हम हर काम को बाबा की श्रीमत पर चेक नहीं कर रहे हैं, तो सफलता नहीं मिलेगी। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त करो। कोई भी अपवित्रता जरा सी भी मेरे अंदर ना रहे। स्वच्छ पवित्र बनो। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति, स्मृति व संकल्प में है, तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। विशेषताओं के साथ अगर कोई एक भी कमजोरी है, तो कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।